नमस्कार। पेरिस ओलंपिक पर हमारे विशेष कार्यक्रम चीयर फॉर भारत एट पेरिस ओलंपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं और भारत इन खेलों में 117 खिलाड़ियों का दल भेज रहा है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे पेरिस ओलंपिक में भारत के विभिन्न खेलों में पदक जीतने की दावेदारी पर। आज हम बात करेंगे तीरंदाजी की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से 6 तीरंदाज पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगे। पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव पदक पर निशाना लगाएंगे। वहीं महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और अनुभवी दीपिका कुमारी शामिल हैं। तीरंदाजी की स्पर्धाएं 25 जुलाई से शुरू होंगी। भारत की तीरंदाजी टीम तैयार है पेरिस ओलंपिक में अपने खेल की चमक बिखेरने को। पेरिस 2024 में भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 जुलाई से तीरंदाजी की प्रतियोगिता से करेगा, जिसके लिए टीम के सभी खिलाड़ी खुद को तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाज ओलंपिक्स में रिकर्व स्पर्धा में अपनी दावेदारी पेश करेंगे, जिसमें पुरुष वर्ग में धीरज बोमादेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण रमेश जाधव शामिल हैं, जबकि महिला वर्ग में भजन कौर, अंकिता भगत और दीपिका कुमारी का नाम शामिल है। ओलंपिक्स में जहां एक और दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय जैसे अनुभवी तीरंदाज अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेंगे, वहीं इस बार प्रवीण जाधव, धीरज बोमादेवरा, भजन कौर और अंकिता भगत जैसे खिलाड़ी अपने खेल का हुनर मैदान पर दिखाएंगे। 40 वर्षीय तरुणदीप राय ने एथेंस 2004 ओलंपिक में अपना डेब्यू किया था। वे लंदन 2012 और टोक्यो 2020 में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तरुणदीप अब एक बार फिर ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार हैं। वहीं अनुभवी तीरंदाज दीपिका 2012 लंदन ओलंपिक से लगातार इन खेलों में हिस्सा ले रही हैं। दीपिका ने शीर्ष रैंकिंग के साथ लंदन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। हालांकि वे पदक जीतने में असफल रहीं। रियो ओलंपिक में भी उनका प्रदर्शन खास नहीं रहा था और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। दीपिका ने टोक्यो ओलंपिक में भी विश्व की नंबर 1 तीरंदाज के तौर पर जगह बनाई थी और भारत की तरफ से एकमात्र महिला तीरंदाज थीं। उन्होंने महिला व्यक्तिगत रिकर्व और प्रवीण जाधव के साथ मिक्स टीम इवेंट में हिस्सा लिया था। महिला वर्ग में दीपिका पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी, हालांकि उनका सफर अंतिम 8 में ही समाप्त हो गया था। वहीं मिक्स टीम इवेंट में भी वे क्वार्टर फाइनल की बाधा पार नहीं कर सकी थीं। पेरिस रवाना होने से पहले खिलाड़ियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद के दौरान दीपिका ने उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में वे अपने पिछले अनुभव के साथ उतरेंगी। सर, बहुत खुशी है और कि ये चौथा ओलंपिक है मेरा और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को चाहूँगी कि उस एक्सपीरियंस को यूज़ करूँ और उसी जोश और उसी कॉन्फिडेंट के साथ रिप्रेजेंट करूँ और अपना 200% दूँ। इन अनुभवी खिलाड़ियों की लिस्ट में प्रवीण जाधव का नाम भी शामिल है। भारतीय तीरंदाजी दल में शामिल प्रवीण जाधव इस बार दूसरी बार ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगे। इससे पहले प्रवीण जाधव ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया था, लेकिन वे पदक जीतने से चूक गए थे। इनके अलावा धीरज बोमादेवरा इस बार ओलंपिक में डेब्यू करेंगे। धीरज ने पिछले साल बैंकॉक में एशियाई क्वालीफायर से व्यक्तिगत पुरुष कोटा हासिल किया था। वहीं पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाली महिला तीरंदाज भजन कौर तीरंदाजी ओलंपिक क्वालीफायर में व्यक्तिगत महिला कोटा हासिल करने में सफल रही थीं। जबकि अंकिता भगत ने ओलंपिक क्वालीफायर में फिलीपींस की गैब्रियल मोनिका को हराकर पेरिस ओलंपिक के लिए अपना टिकट कटाया था। ओलंपिक खेलों में भारत का पुराना इतिहास रहा है। भारत ने तीरंदाजी में पहली बार 1988 में सियोल ओलंपिक में हिस्सा लिया था। साल 1992 में बार्सिलोना में हुए ओलंपिक में भारत की ओर से लिम्बाराम पदक के करीब पहुंचे थे। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली और वे मेडल नहीं जीत सके। बहरहाल इस बार भारत की ओर से 6 तीरंदाजों का दल पेरिस ओलंपिक में अपनी चुनौती पेश करने के लिए तैयार है।
वहीं खेल प्रेमियों को भी इस बार तीरंदाजी दल से पदक की पूरी उम्मीद है। दिल्ली से सुशील कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं दीपिका कुमारी की। साधारण परिवार से आने वाली दीपिका कुमारी को तीरंदाजी के खेल में शिखर तक पहुंचते देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। सच यही है कि अपनी जिद, जज्बे और जुनून से दीपिका ने सबके सामने बेजोड़ मिसाल पेश की है। इस बार पेरिस ओलंपिक में दीपिका चौथी बार अपनी दावेदारी पेश करने जा रही हैं। झारखंड के रांची के पास रातूचट्टी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी से निकली चैंपियन तीरंदाज दीपिका कुमारी की कहानी काफ़ी दिलचस्प है। दीपिका अब तक 3 ओलंपिक और विश्व कप, एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों में अपना दम दिखा चुकी हैं। साल 2006 में दीपिका का चयन टाटा तीरंदाजी अकादमी में होने के बाद इसी साल मैक्सिको में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में दीपिका को कंपाउंड सिंगल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक मिला। यहां से दीपिका कुमारी के सफल करियर की शुरुआत हुई। दीपिका विश्व की टॉप तीरंदाजों में शामिल हो गईं। महज 15 साल की उम्र में दीपिका ने अमेरिका में हुई 11वीं यूथ चैंपियनशिप में जीत हासिल की। साल 2010 में एशियन गेम्स में दीपिका ने कांस्य पदक हासिल किया। उसके बाद राष्ट्रमंडल खेल 2010 में व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीता और महिला रिकर्व टीम प्रतियोगिता में भी स्वर्ण जीता। इसी के साथ दीपिका कुमारी महिला तीरंदाजी में विश्व की नंबर 1 तीरंदाज बन गईं। फिर इस्तांबुल में 2011 में और टोक्यो में 2012 में एकल खेलों में रजत पदक जीता। उन्हें अब तक अर्जुन पुरस्कार, पद्म भूषण और यंग अचीवर्स अवार्ड हासिल हुआ है। दीपिका की नज़र इस बार पेरिस ओलंपिक में न केवल पदक जीतने पर है, बल्कि वह चाहती हैं कि वह भारत की लड़कियों के सामने मिसाल पेश कर सकें। डेफिनेटली कि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं उनको बोलूँगी कि उस चकाचौंध में वो ना घुसे। जितना हो सके वो खुद पे फोकस करे और इन्जॉय करे, पर पूरे फोकस के साथ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ। और मैं ये बोलूँगी कि मेडल जीतना है, उसके पीछे ना भागे, वो परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे ताकि मेडल उनके पास आए। अपने पिता के एक ऑटो रिक्शा चालक के रूप में काम करने के साथ दीपिका कुमारी अपने माता पिता को अपना पेट भरने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर बड़ी हुई हैं। हालांकि राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी में शामिल होने में कामयाबी मिलने के बाद भाग्य ने उनका साथ देना शुरू कर दिया। अब तक कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपने खेल का परचम लहरा चुकी दीपिका 2 युवा तीरंदाज अंकिता भकत और भजन कौर के साथ ओलंपिक में अपनी दावेदारी पेश करेंगी। यहाँ पे हमारी 2 दीदी सेलेक्ट हुई हैं, अंकिता भगत और भजन कौर। दीपिका दीदी भी हैं, वो इधर की क्रेडिट रही हैं और तीनों बहुत अच्छा खेलती हैं और हम चाहते हैं कि हमारे इधर गोल्ड आए, क्योंकि कोई ओलंपिक में अभी हमारे यहाँ मेडल नहीं है इंडिया में। तो बहुत खुशी होगी पहली बात तो कि इंडिया में मेडल आएगा। पेरिस ओलंपिक के लिए जमकर अभ्यास में जुटी दीपिका के अलावा अंकिता और भजन दोनों ने अपने पहले ओलंपिक की तैयारी के बीच हाल ही में विश्व कप स्टेज 3 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से आत्मविश्वास हासिल किया है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि भारतीय तीरंदाजों के तरकश के तीर निशाने पर लगते हुए भारत को नई बुलंदी पर ले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। अब बात तरुणदीप राय की। पेरिस ओलंपिक में इस बार अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप राय पर हर किसी की निगाहें होंगी। 3 बार के ओलंपियन तरुणदीप सेना में कार्यरत हैं। तरुणदीप ने 19 साल की उम्र में 2003 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदार्पण किया था। पेरिस ओलंपिक के तीरंदाजी प्रतियोगिता में भारत के अनुभवी तीरंदाज तरुणदीप राय पर भी देश की निगाहें टिकी होंगी। दक्षिण सिक्किम के नामची से ताल्लुक रखने वाले तरुणदीप राय तीरंदाजी की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में कई पदक जीत चुके तरुणदीप 3 बार ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं। तरुणदीप राय ने 19 साल की उम्र में म्यांमार में आयोजित 2003 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना डेब्यू किया था। तरुणदीप के लिए साल 2004 अहम रहा। इस साल उन्होंने बैंकॉक में आयोजित ग्रैंड प्री में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता।
इसके बाद तरुणदीप ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने लगन और मेहनत के बूते भारतीय तीरंदाजी को अलग पहचान दिलाई। 2004 में ही उन्होंने एथेंस ओलंपिक में अपनी जगह सुनिश्चित की और पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहे। इसके अलावा वे एथेंस में 11वें स्थान पर रहने वाली पुरुष टीम में भी शामिल थे। साल 2007 उनके लिए कुछ खास नहीं रहा और कंधे की चोट के कारण करीब 2 साल तक वे प्रतिस्पर्धा से बाहर रहे। इस चोट के कारण तरुणदीप 2008 बीजिंग ओलंपिक में भी हिस्सा नहीं ले सके। हालांकि तरुणदीप राय ने साल 2009 में एशियाई ग्रैंड प्रिक्स से मैदान पर वापसी की और इसके बाद कई स्पर्धाओं में देश का झंडा बुलंद किया। तरुणदीप राय शानदार प्रदर्शन करते हुए लंदन 2012 ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि वे व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में 17वें स्थान पर रहे, जबकि टीम इवेंट में उन्हें 9वें स्थान से संतोष करना पड़ा। तरुणदीप राय रियो 2016 के लिए क्वालिफाई करने में सफल नहीं हो सके। इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। हालांकि उन्हें यहां पर भी निराश होना पड़ा। वे राउंड ऑफ 16 से आगे नहीं बढ़ सके। टोक्यो ओलंपिक के बाद तरुणदीप राय ने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खुद को सामने रखा और कई पदक अपने नाम किए। अब 3 बार के ओलंपियन तरुणदीप राय एक बार फिर तैयार हैं पेरिस ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारतीय तीरंदाजी के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर और द्रोणाचार्य अवार्डी संजीव कुमार सिंह ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले तीरंदाजी दल से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। DD न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में हर चुनौती के लिए तैयार हैं। ओलंपिक को लेकर भारतीय तीरंदाजी दल की तैयारियों पर संजीव कुमार से खास बात की हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ है आर्चरी के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर संजीव कुमार जी। 2020 में जो हमें निराशा झेलनी पड़ी थी, आपको क्या लगता है कि जो इस बार तीरंदाज जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमने देखा जाए तीसरी बार है और जनरली देखा गया है कि ओलंपिक में पहली बार जब जाता है तो वो चकाचौंध से परेशान हो जाता है, मेडल की तरफ ध्यान। सेकंड टाइम जब जाता है तो मेडल पे ज़्यादा ध्यान रहता है, स्कोर पे ध्यान रहता है। लेकिन जब तीसरी बार जाता है तो कोशिश ये हम लोग की रहती है कि भाई हम इस समय ध्यान मेडल पे नहीं रहे, स्कोरिंग पे नहीं रहे, बट हमारा ध्यान परफॉर्मेंस पे रहे, अपने प्रोसेस पे रहे। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। और क्यों तैयार हैं? 5 वजह हैं। पहला वजह होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी भी विश्व को देखेंगे, अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सोनीपत पे हमने एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जहाँ पे इनकी ट्रेनिंग हुई। दूसरी बात है कि स्पोर्ट्स साइंस का, स्पोर्ट्स साइंस में चाहे वीडियो एनालिसिस हो, डार्टफिश हो, मेंटिस हो, ये सभी का हम लोग ने यूज़ किया अपने आर्चर्स के लिए। और साथ ही साथ हमने फॉरेन एक्सपर्ट्स बुलाए। डोमेस्टिक सर्किट में आप देखिए, भारतीय तीरंदाजी संघ ने लगातार जितने भी पिछले 18 महीने में टूर्नामेंट्स हुए हैं या उसके पहले भी, हम लोग ने जो पोडियम फिनिश किया। पोडियम फिनिश मतलब होता है कि रेस प्लेटफॉर्म पे करना, टीवी के साथ करना, स्क्रीन में आपके पिक्चर्स आ रहे हैं, रनिंग कमेंट्री हो रही है, जजेस उसी तरह से जा रहे हैं जैसे ओलंपिक में होता है। ये लगातार हम लोग ने बच्चों को एक्सपोजर दिया। मानसिक रूप से पूरी तैयार है, शारीरिक रूप से हम तैयार हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार भारतीय टीम जो जा रही है ओलंपिक के लिए, वो परफॉर्मेंस के लिए जा रही है। इस बार सर हम देख रहे हैं कि 3 पुरुष और 3 महिला, और उसमें भी जो कॉम्बिनेशन है, पुराने खिलाड़ी हैं जो अनुभवी हैं, जिन्होंने 3 बार ओलंपिक खेला है, और कुछ नए खिलाड़ियों की डेब्यू कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे बड़ी बात देखिए, खासियत इस बार इस टीम की है ना, 6 के 6 आर्चर्स ने पिछले 18 महीने में लगातार पदक जीता है। देखिए, जब पहली बार कोई जाता है ना, जब पदक नहीं जीता है तो उसके लिए एक्सपोजर होता है। बट अब क्या है, अगर आप देखिए भजन की बात, तो जो हमने डोमेस्टिक सर्किट की बात की थी, उस डोमेस्टिक सर्किट की वजह से जूनियर खिलाड़ी सीनियर खिलाड़ी के साथ निरंतर प्रतियोगिता में भाग लिए, उनको हराना शुरू किए। और आज भजन कौर जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियन बन के वहाँ पे मेडल लेके आज वो आ गई टीम में। धीरज देखिए, उसने भी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता, आज वो वापस टीम में आ गया। प्रवीण जाधव ने ऑलरेडी 2 बार ओलंपिक में भाग लिया है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तरुणदीप और दीपिका 4-4 बार भाग लिए। तो इस बार जो मिश्रण है, जूनियर के भी बच्चे हैं, चाहे वो धीरज हो, चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो भजन हो, उन्होंने इतना लगातार पदक जीतते आ रहे हैं, तो वो बोल सकते हैं कि ये अनुभवी है। और जो मिश्रण की वजह से हमारा टीम और सशक्त है। पिछले कुछ सालों में जो स्पोर्ट्स साइंस को हमने बढ़ावा दिया है, सरकार हर कदम पर
नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही हैं ताकि खिलाड़ियों को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। ये किस तरीके से खिलाड़ियों को मोटिवेट करता है बेहतर प्रदर्शन के लिए और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एक कंपटीशन मिलता है उसके लिए तैयार होने में? देखिए, इसका तो श्रेय मैं प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा कि जो उनका सोच है, जो उनका आगे दूरदर्शिता है, वो आती है कि वो हर क्षेत्र में तकनीकी पे ध्यान दे रहे हैं, डिजिटल इंडिया के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो वही चीज़ साई में आया, वही चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स में है, वही चीज़ हमारे भारतीय तीरंदाजी संघ में है कि अब हम स्पोर्ट्स साइंस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जो फोर्स है, जो बायोमैकेनिक्स है, उसके वजह से वीडियो एनालिसिस, डार्टफिश, मेंटिस की वजह से हम ये सब देख पाते हैं। धीरज बोमादेवरा का जो है प्रदर्शन हमने देखा पिछले कई जो है टूर्नामेंट में बेहतरीन रहा। ओलंपिक में क्या उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, धीरज एक बहुत ही मतलब हम बोलेंगे मजा हुआ खिलाड़ी बोलते हैं ना, उसको बोलेंगे। आज अगर देखेंगे 21 से उसकी ग्राफ, जो एक होता है ना जब हारता है तो एक अंदर से एक होता है कि नहीं कुछ करना है, तो जो उसने टोक्यो ओलंपिक में सिलेक्शन नहीं हुआ, जो उसने अपने में बदलाव लाया, उसने निरंतर अपने फोकस किया टेक्निक के ऊपर में, फिजिकल फिटनेस के ऊपर में, मेंटल प्रिपरेशन के ऊपर में, तो उसके बदौलत क्या हुआ, उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। आज बढ़ते बढ़ते 680 से 690 पहुंच गया और कभी कभी वो 690 प्लस मारा है, जो पूरे विश्व में 3 या 4 खिलाड़ी मारते हैं। हम बात करेंगे दीपिका कुमारी की। 3 बार ओलंपिक खेल चुकी हैं, चौथा ओलंपिक है। क्या वो वापसी करना चाहेंगी? क्या उनकी तैयारी कैसी है, इस बारे में बताइए। 3 बार ओलंपिक का जो उसके अंदर में जो नॉलेज है, अब ये लिटमस टेस्ट कहेंगे, आर या पार। दीपिका का ये मौका है, सुनहरा मौका है मेडल जीतने का, और ये मौका वो खोएगी नहीं। और हमें पूरी उम्मीद है अगर वो अपना जो लेट डाउन करती है, थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा ध्यान दे देगी, टाइमिंग पे ध्यान देगी, तो पूरा उम्मीद है कि वो पदक लेके आएगी। विदेशी खिलाड़ियों के साथ अलग एनवायरनमेंट में compete करने का मौका मिल रहा है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के लिए किस तरीके से तैयारी के हिसाब से मद्देनजर हम इसको देखते हैं? देखिए, जब 1980 ओलंपिक्स में जब हम गए थे टीम को लेके और हम खेल रहे थे, हमें मात्र एक टूर्नामेंट पूरे साल में मिलता था जिसको एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहा जाता था। आप देखिए, पिछले 4 साल में पूरा माहौल ही बदल गया है। जब से प्रधानमंत्री जी ने PSUs को बोला है, कॉर्पोरेट्स को बोला है और ये संदेश दिया है कि हमें स्पोर्टिंग पावर में टॉप 10 के अंदर में आना है, 2036 के लिए मेजबानी करने की बात की है, पूरा के पूरा PSUs कॉर्पोरेट आज सामने आया है। इससे फायदा क्या हुआ, हम डोमेस्टिक टूर्नामेंट जहां 1 होते थे, आज 8 से 10 हो रहे हैं। इंटरनेशनल टूर्नामेंट जहां 1 होता था, आज हमें 7 से 10 हो रहे हैं। इसके बदौलत हम अब लगातार आपसे जीत रहे हैं। तो आपने जो है अपने तीरंदाजों को बड़ी बारीकी से देखा है, तैयारी करते हुए उनके साथ रहे हैं, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन आपके पास। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो एक ही मैसेज है कि इस बार हमने सभी बच्चों को एक ही बोला है कि देखो, पदक और जहां तक स्कोर है, ये इसको बोलते हैं आउटकम। ये आउटकम है, हम अच्छा करेंगे तो वहां रिजल्ट 10 में होगा, हम अच्छा यहां नहीं करेंगे वहां 10 नहीं लगेगा। तो पदक और हमें उससे बिल्कुल दूर रहना है, हमें सिर्फ ध्यान रखना है अपने प्रोसेस के ऊपर में। और अगर तुम 100% से ऊपर अपने प्रोसेस पे ध्यान रखोगे तो ये बिल्कुल दूर नहीं है कि हम 1 से 3 पदक भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस बार। ये थे संजीव कुमार जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय तीरंदाज ओलंपिक में प्रदर्शन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और वो दिन दूर नहीं जब हमारे तीरंदाज विदेशी धरती पर पेरिस में तिरंगा लहराकर स्वदेश लौटेंगे। सुशील कुमार, DD न्यूज़। तो तीरंदाजी में काफ़ी उम्मीदें हैं इस बार देश को भारत के तीरंदाजों से। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला। मुकेश, सबसे पहले अगर बात करें दीपिका कुमारी की, अनुभवी तीरंदाज हैं, चौथी बार ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रही हैं। पिछली बार हम कह सकते हैं दुर्भाग्यशाली रही थी, क्वार्टर फाइनल में जाकर चूक गई। इस बार किस तरह की उम्मीदें हैं दीपिका कुमारी से? सुचित्रा, दीपिका कुमारी जितना बड़ा नाम है आर्चरी में, आप देखिए उतनी बड़ी शख्सियत है और जिस तरह से वो खेलती हैं, अगर उनके इंटरनेशनल मेडल्स गिने जाएं तो शायद कम पड़ जाएगा, क्योंकि वो जिस तरह का जोश रखते हैं, जिस तरह की उनकी खेलने की एक्यूरेसी है, जब जब उनको मौका मिला उन्होंने देश का नाम रोशन किया, जब जब उनको चुनौतियाँ मिली उन्होंने उससे पार पार। चौथी बार देखिए उनका पार्टिसिपेशन, बड़ा कम होता है कि आप चौथी बार ओलंपिक में शिरकत कर पाते हैं। मैंने बहुत से एथलीट्स को देखा है, भले ही वो अपने पीक पे हो, लेकिन 2 से 3 बार से ज़्यादा जाना
जाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन चौथी बार पार्टिसिपेशन और प्रधानमंत्री के साथ जो उनका इंटरेक्शन था, जिस तरह का उनका फेस था, वो साफ तौर पे ये चाह रही थी कि इस बार वो खाली हाथ नहीं आएंगे। इस बार तैयारियां, जैसे संजीव कुमार ने बोला कि तैयारियां पिछले दशकों से और इस बार बदली हुई नजर आ रही है। जिस तरह सरकार ने काम किया है, जिस तरह से PSU सामने आए हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, आपको स्पॉन्सर मिल रहे हैं, ब्रांड मिल रहे हैं, तो उसका बड़ा फायदा मिलता है। आपको फॉरेन एक्सपोजर मिल रहा है, आपको ट्रेनिंग मिल रही है। अभी से भेज करके उनको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, यानी देश से बाहर जाकर के पेरिस ओलंपिक के लिए जो ट्रेनिंग है उसी माहौल में ढालने की तैयारी शुरू कर दी है। पहला ऐसा कम होता था, जैसे उन वाला सिर्फ एक नेशनल चैंपियनशिप होती थी, अगर आप वहां पर कुछ कर पाए तो ठीक, नहीं तो अदरवाइज कुछ ऐसे बड़े आपको टूर्नामेंट नहीं मिलते थे। लेकिन अब सालों साल आपको हर साल में बड़े टूर्नामेंट खेलने के लगातार मौके मिलते हैं, लगातार आपको ऐसा मंच मिलता है जहां पर अपनी प्रतिभा आप बनवा सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, अब नेशनल गेम्स में जाकर के पार्टिसिपेशन करते हैं, तमाम वो ऐसे गेम्स होते हैं जहां पर आपको कम्पीट करना होता है, क्योंकि आपको अमेरिका, चाइना, टोक्यो, टर्की, इन साउथ कोरिया ऐसे कंट्रीज के साथ आपका पार्टिसिपेशन होता है। तो दीपिका कुमारी इस बार मुझे नहीं लगता वो खाली हाथ आएंगी, जरूर आर्चरी से अच्छी खबर देश को सुनने को मिलेगी। बिल्कुल, यही उम्मीद है कि दीपिका खाली हाथ नहीं आएंगी इस बार। वहीं अगर तरुणदीप की बात करें, तरुणदीप के पास भी काफी अनुभव है, तो हम उम्मीद करें इस बार तीरंदाजी से एक नहीं बल्कि 2 पदक हमारे लिए आ सकते हैं। बिल्कुल, तरुणदीप रॉय जिस तरह के एक्सपीरियंस रखते हैं, उनके साथ जो प्रवीण जाधव खेल रहे हैं, उनका भी एक आप देखिए टोक्यो ओलंपिक में वो भी पार्टिसिपेशन थी, उसके बाद उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि यहाँ से लीड करेंगे। और जिस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखिए, उसके बाद हमने टीम में भी क्वालिफाई किया, तो टोटल 5 इवेंट्स में हम लोग पार्टिसिपेशन अपना करेंगे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 में से आप रिकर्व में, सिंगल में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, मिक्स टीम इवेंट में कैसे परफॉर्म करते हैं, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनती दिखाई दे रही है। यानी टीम के अंदर वो मादा है, जैसे जूनियर खिलाड़ियों ने करके दिखाया, चाहे वो मेल कैटेगरी में, फीमेल कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद सीधे उन्होंने यहां पर अपनी दावेदारी ठोकी। और जो संजीव बता रहे थे, बड़ी बात बोले थे, अब हिंदुस्तान में कंपटीशन इतना टफ हो गया है, चाहे शूटिंग की बात करें, एथलेटिक्स की बात करें, चाहे आर्चरी की बात करें, आपको अपने ही खिलाड़ियों के साथ इतना जोरदार कंपटीशन देखने को मिलता है। ऐसे में आप जब विश्व में जाकर के अपनी पार्टिसिपेशन दिखाते हैं, तो वहां माहौल थोड़ा हल्का दिखाई देता है, क्योंकि प्रेशर कम होता है। मैंने बर्मिंघम में देखा, जिस तरह से एथलेटिक एरिना में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कोई मेडल आएगा, लेकिन जब वहां पर एथलेटिक्स में मेडल आया तो लोगों को आंखों से आंसू निकल गए कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे। एथलेटिक्स में खेलते तो बहुत है, लेकिन सफलताएं कम मिलती थी, लेकिन आपको जब वहां पर मिली तो लोगों को विश्वास जगा। और वही खिलाड़ी अब जाकर के यहां पर परफॉर्म करने वाले हैं। लगभग ऐसे खिलाड़ी हर खेल से स्पर्धाओं से निकल करके आएंगे, और भारत के काफी खिलाड़ी ऐसी प्रतिस्पर्धाओं में शिरकत करेंगे, तो मेडल की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। और सरकार ने जिस तरह से एड़ी चोटी का जोर लगाया, खिलाड़ियों के पीछे बैक की तरह एकदम खड़ी हो गई है डट करके, उसका फायदा खिलाड़ी जरूर उठाना चाहेंगे। बिल्कुल, तो जरूर उम्मीद है इस बार तीरंदाजी में पदक की। भारत को बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम चर्चा के लिए। और 26 जुलाई से फ्रांस के पेरिस में ओलंपिक जो खेल हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। तीरंदाजी स्पर्धा में भारत को पदक की इस बार काफ़ी उम्मीदें हैं। झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा आर्चरी एकेडमी में प्रशिक्षण ले रही युवा तीरंदाजों ने अपनी एकेडमी से 2 खिलाड़ियों के चयन पर खुशी जताते हुए भारत की जीत की कामना की है। और ये हम पेरिस ओलंपिक में भारत का तीरंदाजी का शेड्यूल जो कार्यक्रम है वो देख सकते हैं। 25 जुलाई को पुरुष व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड होंगे। 28 जुलाई को महिला टीम के राउंड ऑफ 16 से फाइनल तक के जो मुकाबले हैं वो खेले जाएंगे। 29 जुलाई को पुरुष टीम राउंड 16 से फाइनल तक के मुकाबले खेलेगी। 30 जुलाई को महिला व्यक्तिगत राउंड ऑफ 64 खेला जाएगा। 30 जुलाई को पुरुष व्यक्तिगत राउंड 64 और राउंड 32 खेले जाएंगे। 2 अगस्त को मिश्रित टीम राउंड खेले जाएंगे। और जिस तरह से हमने बताया कि पेरिस में जो ओलंपिक हैं वो 26 जुलाई से शुरू होने जा रहे हैं। और जमशेदपुर में टाटा आर्चरी एकेडमी में जो युवा तीरंदाज हैं उन्हें भारत के तीरंदाजों से इस बार पदक की उम्मीदें हैं। All the best Indian archery team. You have got this. आर्चरी टीम को हम सभी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा करना और गोल्ड मेडल लेके आना। टीम इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट। बस अपने प्रोसेस पे ध्यान देना और अच्छा करना। हमें पता है आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। भरोसा है हमें, आप जीत सकते हैं। टीम इंडिया ऑल द बेस्ट। गो फॉर गोल्ड। Go for gold. All the best India.
और हरियाणा के सोनीपत साई सेंटर में प्रशिक्षण ले रहे युवा तीरंदाजों को इस बार पेरिस ओलंपिक में भारतीय तीरंदाजों से काफी उम्मीदें हैं। इन युवा तीरंदाजों का कहना है कि इस बार भारत की टीम में शामिल तीरंदाज पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। तो देश भर के जो युवा तीरंदाज हैं उन्हें इस बार उम्मीद है, क्योंकि दीपिका कुमारी, तरुणदीप राय जैसे अनुभवी तीरंदाज पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जा रहे हैं और तीरंदाजी में इस बार पदक की काफी उम्मीदें हैं। All the best Indian archery team. You have got this. आर्चरी टीम को हम सभी की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत अच्छा करना और गोल्ड मेडल लेके आना। टीम इंडिया ऑल द वेरी बेस्ट। बस अपने प्रोसेस पे ध्यान देना और अच्छा करना। हमें पता है आप लोग सब बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे करते रहो, हम सब आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। भरोसा है हमें, अब जीत सकते हो। टीम इंडिया ऑल द बेस्ट। गो फॉर गोल्ड। Go for gold. All the best India. तो चीयर फॉर भारत में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।